यार दक्षिणा, मेरे पास एक बहुत ही कीमती और नायाब हीरा है जो मुझे सरकार को सौंपना है, पर दुश्मनों की मुझ पर नजर है। अगर मैं उसे सरकार को सौंपने जाऊंगा तो वो मुझ पर हमला करके उसे लूट लेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए तुम ये हीरा अपने पास रख लो। किसी को शक नहीं होगा कि तुम जैसे ब्राह्मण के पास कीमती कोहिनूर हीरा भी हो सकता है। पर हम उसे अपने पास रखकर क्या करेंगे? तुम कुछ मत करना, जो करना होगा बाद में मैं करूंगा। जब दुश्मन मेरी और मेरे घर की तलाशी ले लेंगे, हीरा नहीं मिलेगा तो उनके दूर होते ही मैं आपसे हीरा ले लूंगा और सरकार को सौंप दूंगा। समझ गए ना? ये लो हीरा। लीला, अरे ओ लीला बहू। हाँ बाबूजी। जानती हो ये बहुत ही कीमती हीरा है, हमरे कर्नल दोस्त का है। जाओ जाओ, एक काम करो, इसको बड़ी हिफाजत से रख दो। जब हमारा दोस्त आएगा इसको वापस ले जाएगा। जी बाबूजी। और सुनो, इसको देश के दुश्मनों से खतरा है, इसलिए तनिक संभाल के रखना। जी बाबूजी। वैसे ये संभाल कर रख तो पाएगी ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। जब से घर में ये बहू आई है, एक सुई भी कभी नहीं खोई। कहाँ रखे हीरा? कहाँ रखे जहाँ हिफाजत से रहे? हाँ, इस गुलदान में रख देते हैं। किसी को शक भी नहीं होगा कि इतना कीमती हीरा इस सड़े से गुलदान में कोई रख सकता है। ओह, बुढ़ा और बहू दोनों ही अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। पर हम दोनों से स्मार्ट नहीं हैं। देखना कैसे हम रात को हीरा गायब करते हैं। यहाँ हीरा छुपाकर आई बहू कर्नल रंजीत को चाय देती है। वो चाय का कप प्लेट उठाते हैं, एक चुस्की भरते हुए पूछते हैं, दक्षिणा यार, हमारी मीरा भाभी को कहाँ छुपा रखा है? वो अंदर अपने कमरे में आराम कर रही हैं अंकल। उनकी तबीयत खराब है ना। है? तबीयत खराब है? अरे ये कब हुआ? अभी अभी। मैं भी भाभी जी से मिलकर आता हूँ, वरना बाद में शिकायत करेंगी। हम भी माँ जी को चाय दे आते हैं बाबूजी। कुछ देर के बाद कर्नल रंजीत वापस आते हैं और बताते हैं, कुछ नहीं, भाभी जी को हल्का सा बुखार है, यही मौसम बदला है उसकी वजह से। खैर चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अब चाहे दुश्मन मेरी घर की तलाशी ही क्यों ना ले, मेरे घर में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कर्नल तो निश्चिंत होकर चले जाते हैं, मगर उन्हें पता नहीं कि जिस हीरे को बचाने के लिए वो उसे यहाँ दे गए हैं, रात होते ही दुश्मन उस तक पहुँच चुके हैं। दुश्मन रात को चुपचाप उसी कमरे की खिड़की से अंदर आते हैं जहाँ उन्होंने लीला को हीरा छुपाते देखा था। वो हीरे की पोटली निकालते हैं और चुपचाप दबे पांव खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे अखबार पढ़ते हुए दक्षिणा पांडे अपने बेटे से कहते हैं, अरे पुण्या बेटे, देख तो जरा, बहू ने कीमती हीरा संभाल कर रखा था, सही सलामत है ना? हमार खास दोस्त कर्नल दे कर गए थे। उसकी नौकरी और हमार सरकार की इज्जत का सवाल है। हाँ तो सलामत ही होगा ना बाबूजी, अंदर कमरे से कहाँ जाएगा? बाबूजी, 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 हीरा तो में ना है। क्या?
हाँ, पोटली सहित गायब है। अरे बहू से पूछो, वो कहीं और तो नहीं रख दी? नहीं बाबूजी, वो तो मंदिर जाते जाते हमको कह के गई थी कि हीरा गुलदान में रखा है। अरे कैसन हो सकता है? हीरा अंदर के कमरे से, वो भी एक सड़े से गुलदान से कैसन गायब हो सकता है? कौन ले जा सकता है? अब मैं अपने कर्नल दोस्त को क्या जवाब दूंगा? उसकी नौकरी के साथ साथ हमारे देश की सरकार की इज्जत का भी सवाल है। अरे बेटा, तनिक और अच्छी तरह से देखना। अरे हम अच्छी तरह से देख के आए हैं बाबूजी, आसपास सब जगह देख लिए हैं। हे भगवान, ये कैसी कठिन परीक्षा में डाल दिए हो तुम। जय राम जी की यार दक्षिणा। अरे कर्नल तू अचानक? हाँ, सोचा सवेरे सवेरे तुम्हारे हाथ की चाय पी लूंगा और हीरे की खबर। अरे हीरे की खबर मत लेना यार, उसकी तो हमका भी खबर नहीं है। हमें माफ कर दो रंजीत, हम तुम्हारा हीरा नहीं संभाल पाए, वो चोरी हो गया। अब तुम कहां से सरकार को दोगे? अब तो तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। अरे क्या बच्चों जैसे रो रहे हो यार? वो हीरा तो मैं कल रात ही सरकार को सौंप आया। क्या? हाँ, तुम्हारी बहू के आइडिया देने पर ये काम हुआ है। हमार बहू के? हाँ बाबूजी, कल शाम को जब हम वो हीरा छुपाने गए थे ना, तो हम देखे कि इनका पीछा करते आए दुश्मन के 2 आदमी हमें हीरा छुपाते हुए देख रहे हैं। तो हम चाय देने के बहाने आए, कर्नल अंकल को प्लेट में लिखकर बताए कि आप सासू माँ की तबीयत का पूछने के बहाने उनके कमरे में जाइए, हम वहाँ आकर आपको मिलते हैं। और जब मैं भाभी जी के कमरे में पहुँचा तो ये हीरा लेकर वहाँ आ गई। ये क्या बहू, ये हीरा तो यहीं छुपाने के लिए दिया था, मुझे वापस क्यों दे रही हो? अंकल, आपका पीछा करते 2 आदमी यहाँ तक आ गए थे। उन्होंने ना हमको हीरा छुपाते हुए देख लिया है। रात को जब वो हीरा चुराने आएंगे ना, मतलब उनका ध्यान जब आपसे हटेगा, तब आप जाकर ये हीरा सरकार को सौंप आना। और वो रात को यहाँ हीरा चुराने आ गए तो? हीरे का पोटली में हम पत्थर रख दिए हैं, वो जल्दी जल्दी में पोटली चुरा कर निकल जाएंगे। यहाँ जांच पड़ताल तो करेंगे नहीं, तब तक आप सरकार को हीरा सौंप चुके होंगे। और मैंने ऐसा ही किया, मैं रात को ही चुपचाप हीरा सरकार को सौंप आया। अरे वाह 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 वाह, अरे बहू, खास समय पर तुम हमारी इज्जत बचा ली हो। आज एक बात तो हमारे समझ में आ गई, दुश्मन को ये दिखाओ कि हमें कुछ नहीं पता और चुपचाप बस अपना काम कर दो, इसी में ही समझदारी है। बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।